जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, हाँ, उतना तीसरे स्थान तक मुझे लगा था कि मेरा आ जाएगा नंबर। और मैंने प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैं नियमित विद्यालय आती थी, तो विद्यालय का बहुत सपोर्ट रहा है। और मैंने सेल्फ स्टडी करी है, लगभग 4 से 5 घंटे डेली कंसिस्टेंसी बना करके पढ़ाई की है। और माता-पिता का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मम्मी-पापा भी स्टार्टिंग से ही मतलब तैयारी कराते हुए आ रहे थे, बहुत मोटिवेट करते थे बीच-बीच में। और हमारे अध्यापक भी काफ़ी मोटिवेशन देते थे। हाँ, और मैंने मैथ्स में अमित सर हैं मेरे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। उनकी स्टार्टिंग में मेरी मैथ्स थोड़ी वीक थी, पर उन्होंने उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। और हिंदी में भी मैं विकास सर जी का नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने भी काफ़ी हिंदी में तैयारी करवाई थी अच्छे से। और पूरे विद्यालय का बहुत योगदान रहा है। इस सोशल मीडिया से भी आप लोगों ने कुछ पढ़ाई की? जी, सोशल मीडिया से तो मैं बहुत दूर रहती थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम कोई भी मोबाइल वगैरह पास लेकर के बैठते हैं, उसमें कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट होता है। तो इस वजह से मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। किसको श्रेय देंगे? जी, अपना सारा श्रेय मैं माता-पिता, विद्यालय तथा स्वयं की पढ़ाई पर दूँगी। एक तैयारी कैसी का विजन रहा होगा कि मैं आगे बढ़ के क्या होंगी, क्या दिमाग में आपके चल रहा है कि आप अपने यूपी में तीसरी रैंक हासिल की है? जी, आगे तो मेरा यही एम है कि मैं इंटर करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं। मैं आईएएस बनना चाहती हूँ आगे फ्यूचर में। बच्चों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप तीसरा क्लास, क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं तो हाई स्कूल में आएंगे, इंटर में आएंगे, क्या आप मैसेज देंगे? जी, आने वाले विद्यार्थियों से मैं यही कहूंगी कि आप अपनी सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, नियमित विद्यालय आएं, और कोचिंग या इंस्टीट्यूशन से अच्छा है आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आपकी बिटिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे पूरी उम्मीद थी इस पर कि ये करेगी स्टेट में, पूरी उम्मीद थी, लेकिन मैं अपनी खुशी को लेकिन मेरे बच्चे के साथ इसके गुरुजनों ने बहुत मेहनत करी। मैं आभारी हूँ अपने स्कूल के प्राचार्य जी और कक्षा अध्यापक जी, सभी शिक्षकों का बहुत हृदय से आभारी हूँ। किस तरीके से पढ़ाई कराते हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मेरा अपना बिजनेस है छोटा सा, और बस। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? बच्चे मेहनत करते हैं तो उसका फल उन्हें जरूर दिल से मेहनत करते, और इस बच्चे ने मेरे शुरू से ही मेहनत करी। इस बच्चे की 5वीं तक की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कन्या प्राइमरी पाठशाला रुस्तम नगर से हंसपुर से हुई 5वीं तक। उसके बाद इस बच्चे ने फिर कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ा, लेकिन वहां से किसी कारणवश इसकी दादी के देहांत के बाद मुझे वहां से लाना पड़ा। प्राचार्य जी ने इसकी प्रतिभा को तत्काल पहचाना और उन्होंने अपने पास, अपने सानिध्य में, अपने मार्गदर्शन में उन्होंने इसका आज जो भी रिजल्ट है वो सारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। मैं गुरुजनों का हृदय से आभारी हूँ, हृदय से आभारी। जैसा कि आपकी आंखें नम है, ये क्या कहेंगे? मैंने आपसे कहा, खुशी को बयान नहीं कर सकता। और इस बच्चे ने बचपन से मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ, इसमें कुछ काबिलियत है। आपके साथ साथ क्षेत्र का भी, बिलारी का भी नाम रोशन किया है। बस ये तो यहाँ के सभी लोगों का आशीर्वाद है, उनके मेरे शुभचिंतकों की शुभकामनाएं इसके साथ हैं। मैं क्या नाम है? जैसे कि आज आपकी बेटी ने उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगी? मुझे बहुत खुशी है, ऋतु गर्ग मेरी बेटी जिसने प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब उसके गुरुजनों का, सभी का योगदान है उसकी सफलता में। क्या कहेंगे और कैसे तैयारी कराते थे आप लोग? हमारा कुछ नहीं है, हम तो मतलब अपना बच्चा अपने मन से तैयारी करता है। हमारा कोई वो नहीं है कि हमने उसके ऊपर कोई लोड डाला या हम उस पर कोई प्रेशर डाला। हमने कुछ नहीं प्रेशर डाला, वो अपने मन से पढ़ाई करी। बच्चे को कितनी ऊंचाइयों पर देखना चाहेंगे, क्या मन में विचार है? हम तो ये चाहेंगे बहुत ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर जाए।
हम तो यही चाहेंगे। अच्छा, आज आपकी आंखें भी नम है क्या? आंखें तो नम होंगी, जब बच्चा हमारा नाम रोशन कराया तो वो तो खुशी तो है ही। सर, आज आपके कॉलेज से 3 छात्राओं ने टॉप किया, जिसमें एक ऋतु गर्ग है, जो कि तीसरे स्थान पर आई। कैसा महसूस कर रहा है? क्या श्रेय जाएगा, किसको जाएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बालक नियमित रूप से विद्यालय में आकर के शिक्षण करते थे। सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा इन बच्चों को आदत थी। कोचिंग से थोड़ा दूर थे, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर थे। अध्यापक इनकी मदद के लिए लगातार लगे हुए थे। परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने नियमित रूप से बच्चों को विद्यालय भेजा, और इन बच्चों ने भी अध्यापकों के बताए हुए सारे सूत्र अपने जीवन में उतारे, और आज प्रदेश में तीसरा स्थान उस बालिका को, ऋतु गर्ग, जिसके 97.5% मार्क्स हाई स्कूल की परीक्षा में आए हैं, और दूसरी बालक इरम फातिमा 96.38% मार्क्स उसके हैं, उसकी प्रदेश में 10वीं रैंक आई है। दोनों ही बच्चियों को, परिवार को, अध्यापकों को, प्रबंध समिति के लोगों को और विद्या भारती के हमारे जितने भी अधिकारी जो हम लोगों को मार्गदर्शन आगे बढ़ने के लिए देते हैं, और एक अच्छा वातावरण बच्चों को सीखने के लिए मिलता है, उस सब की वजह से आज अच्छा परिणाम आया है। सभी परिवार वालों को और बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं। धन्यवाद। सर, जैसे कि जो सोशल मीडिया से भी कुछ बच्चे पढ़ाई करते थे, इनका क्या मोटिवेट रहा? सोशल मीडिया उतना ही जरूरत है जितना मोबाइल का सही इस्तेमाल अगर बालक करे तो जीवन में कई चीजें सीख सकता है। लेकिन अनावश्यक रूप से आप रील देख रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर आप चीजें समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उससे बच्चे का समय बहुत ज्यादा उसमें व्यतीत होता है। सही रूप से तो विद्यालय में बच्चा आए, नियमित रूप से अपने सिलेबस को करे, अध्यापकों के बताए मार्गदर्शन पर चले। विद्यालय में जो प्रैक्टिस और सफलता के सूत्र उन्हें बताए जाते हैं, अगर बच्चा उन पर उनका अनुसरण करता है, और घर पर सेल्फ स्टडी का क्रम वो बहुत आवश्यक है। तो इसका श्रेय किसको दिया जाएगा? श्रेय पेरेंट्स, सारी जो संसाधन हैं विद्या भारती के, विद्यालय के, प्रबंध समिति और सब, वो बच्चों को आगे बढ़ने और सीखने के लिए लगाए जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड है सारी व्यवस्था, तो सबसे बड़ा श्रेय तो इन बच्चों के लिए है जिन्होंने इतना मेहनत की, परिश्रम किया, सोशल मीडिया से दूर रहे और अध्यापकों के बताए मार्ग का अनुसरण करके आज सफलता ने उनके चरण चूमे हैं। तो उनका, उनके परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट विद्यालय को मिला। उसके लिए मैं उनके परिवार को भी जो है उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और निश्चित रूप से ये आगे जा करके देश के लिए एक योग्य नागरिक बन करके देश की सेवा करें।